अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बेवुज़ू शख्स और हाइज़ा औरत का कुरान मजीद के ग़िलाफ़ या तफसीर की किताब को हाथ लगाने का हुक्म। सवाल किया गया है, कुरान करीम पर मोटे कपड़े का ग़िलाफ़ चढ़ा हुआ होता है, तो क्या कोई बेवुज़ू शख्स ग़िलाफ़ के साथ कुरान करीम को पकड़ सकता है? इसी तरह ये भी बतलाएं कि कुरान करीम के सफ़हात किनारों से पकड़कर पलटे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसे भी जायज़ कहते हैं। हम तफसीरी किताबों को कब तफसीर कहेंगे कि उन्हें हाइज़ा औरत भी पकड़ सके और उन्हें देख कर पढ़ सके, और कब ये कहेंगे कि ये मुसहफ़ है, कोई हाइज़ा इसे छू नहीं सकती? अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, जमहूर फ़ुक़हा किराम के मुताबिक किसी भी बेवुज़ू फ़र्द के लिए कुरान करीम को हाइल के बग़ैर छूना जायज़ नहीं है, क्योंकि जनाब आमर बिन हज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़त में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले यमन की जानिब इरसाल फरमाया था, उसमें दर्ज था कि कुरान करीम को ताहिर शख्स ही छुए। इसे इमाम मालिक हदीस नंबर 468, इब्न हिब्बान हदीस नंबर 793 और बहकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 87 ने रिवायत किया है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं, मज़कूरा ख़त की हदीस को अहले इल्म की एक बड़ी जमात ने सही करार दिया है, इसनाद की वजह से नहीं बल्कि शोहरत की वजह से। चुनांचे इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अर्रिसाला में कहा है कि मुहद्दिसीन ने इस हदीस को कबूल नहीं किया, इसलिए इनके यहाँ ये साबित नहीं होता कि मज़कूरा ख़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। जबकि इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह कहते हैं कि मज़कूरा ख़त अहले सीरत के यहाँ इतना मशहूर और मारूफ़ है कि इसकी सनद की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि अहले इल्म में इसकी मकबूलियत इतनी है कि तवातुर के मुशाबे हो गई है। रेफरेंस के लिए देखिए अत-तलख़ीसुल हबीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 17। ताहम इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इरवाउल गलील जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 158 में सही करार दिया है। दोम, कुरान पाक के साथ जुड़े हुए ग़िलाफ़ यानी गोंद या सिलाई के साथ या किसी और तरीक़ा के साथ चिपके हुए का भी वही हुक्म है जो मुसहफ़ का है, लिहाजा उसे भी वज़ू के बग़ैर छूना जायज़ नहीं है। इसी तरह कुरान करीम के सफ़हात के किनारों का भी यही हुक्म है, जैसे कि अल-मौसूअतुल फ़िक़हिय्या जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 38 में है। हनफी, मालिकी, शाफ़ई और हम्बली फ़ुक़हा किराम पर मुश्तमिल जमहूर उलमाए किराम इस बात के कायल हैं कि कुरान करीम के साथ चिपकी हुई जिल्द को कोई बेवुज़ू शख्स हाथ नहीं लगा सकता। इसी तरह कुरान पाक के सफ़हात के हवाशी, जहाँ किताबत नहीं होती, सतरों के दरमियान पाई जाने वाली खाली जगह और मुसहफ़ के दरमियान में किताबत से खाली मुकम्मल सफ़हात वगैरह भी यही हुक्म रखते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें असल के ताबे और असल के दायरे में आते हैं, जबकि कुछ हनफी और शाफ़ई इसके जवाज़ के कायल हैं। ताहम कुरान करीम का अलग हो जाने वाला ग़िलाफ़ जो आम तौर पर लिफाफा होता है, जिसमें कुरान करीम का नुस्खा रखा जाता है और इसमें से कुरान करीम के नुस्खे को निकाल कर पढ़ा जाता है, तो इस ग़िलाफ़ को वज़ू के बग़ैर हाथ लगाया जा सकता है, चाहे इस ग़िलाफ़ के अंदर कुरान मजीद मौजूद हो। इसलिए मुसहफ़ से अलग होने वाले हाइल से, चाहे वो ग़िलाफ़ हो या दस्ताने वगैरह हों, मुसहफ़ को छूना जायज़ है। जैसे कि कश्शाफुल किना जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 135 में है कि बेवुज़ू शख्स मुसहफ़ को ग़िलाफ़ और ग़िलाफ़ की तनी से उठा सकता है, यानी मुसहफ़ को हाथ लगाए बग़ैर उठा ले, क्योंकि मुमानात बेवुज़ू के हाथ लगाने से है, उठाने से नहीं है। और उठाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि छूना भी शामिल हो। बेवुज़ू शख्स अपनी आस्तीन से या किसी लकड़ी, कलम और कपड़े की टाकी वगैरह से सफ़हात भी तब्दील कर सकता है, क्योंकि इस सूरत में भी बेवुज़ू शख्स कुरान करीम को हाथ नहीं लगा रहा। बेवुज़ू शख्स किसी भी हाइल के ज़रिए कुरान करीम को छू भी सकता है, क्योंकि दरमियान में हाइल होने की वजह से इसे ममनुआ छूना नहीं कह सकते। सोम, जमहूर फ़ुक़हा किराम के मौक़िफ़ के मुताबिक कोई शख्स बेवुज़ू हो या जुम्बी तफसीर की कुतुब को हाथ लगा सकता है। ताहम कुछ अहले इल्म ने यह क़ैद लगाई है कि तफसीर की किताब में कुरानी नस कम और तफसीर ज़्यादा हो, जबकि कुछ ने यह क़ैद भी नहीं लगाई। जैसा कि अल-मौसूअतुल फ़िक़हिय्या जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 97 में है कि जमहूर फ़ुक़हा किराम के यहाँ बेवुज़ू शख्स के लिए तफसीरी किताब को छूना जायज़ है, चाहे इसमें कुरानी आयात ही क्यों ना मौजूद हों। इसी तरह बेवुज़ू शख्स उन्हें उठा भी सकता है और उनका मुताला भी कर सकता है, चाहे जुम्बी ही क्यों ना हो। उनके मुताबिक तफसीरी किताब में कुरान का माना पढ़ना मकसूद होता है, कुरान करीम की तिलावत मकसूद नहीं होती, इसलिए तफसीरी किताब पर कुरान करीम के अहकामात लागू नहीं होते। जबकि शाफ़ई फ़ुक़हा किराम ने इस जवाज़ को इस क़ैद के साथ मशरूत किया है कि किताब में तफसीरी इबारत कुरान करीम की नस से ज़्यादा हो, क्योंकि इस तरह कुरान करीम की ताज़ीम में कोई खलल पैदा नहीं होगा। नीज़
तफसीरी किताब मुसहफ़ के हुक्म में भी नहीं होती, ताहम हनफी फ़ुक़हाए किराम ने दूसरा मौक़िफ़ अपनाते हुए तफसीरी कुतुब को छूने के लिए भी वज़ू को शर्त करार दिया है। शेख इब्न उसैमिन रहमहुल्लाह कहते हैं, तफसीरी किताबों को छूना जायज़ है क्योंकि ये तफसीर हैं और इनमें मौजूद आयात की मिक़दार तफसीर से कहीं कम होती है। इसकी दलील नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लिखवाई हुई तहरीरों से ली जा सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की जानिब खतूत लिखकर इरसाल फरमाए और उनमें आयात भी लिखी गई थी, तो इससे मालूम हुआ कि गालिब और अक्सरियत पर हुक्म लगाया जाता है। ताहम अगर तफसीर और कुरानी नस की मिक़दार यकसा हो तो यहाँ जवाज़ और मुमानअत दोनों के असबाब जमा हो रहे हैं और किसी एक को दूसरे पर तरजीह देना मुमकिन नहीं हो रहा, तो ऐसे में मुमानअत के सबब को तरजीह देते हुए इसे कुरान करीम का हुक्म दिया जाएगा, और अगर मामूली सी तफसीर भी ज़्यादा हो तो उसे तफसीर का हुक्म दिया जाएगा। रेफरेंस के लिए देखिए अश्शरहुल मुमतिअ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 267। दायमी फतवा कमेटी के फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 136 में है कि कुरान करीम के मानी का गैर अरबी ज़ुबान में तर्जमा करना इसी तरह जायज़ है जैसे अरबी ज़ुबान में कुरान करीम के मानी को बयान करना जायज़ है। ताहम ये मुतरजम को समझ में आने वाला कुरान करीम का फ़हम होगा, इसे कुरान नहीं कहा जाएगा। इस बिना पर गैर अरबी ज़ुबान में किए गए कुरान करीम के मानी और अरबी तफसीर को बग़ैर वज़ू के हाथ लगाना जायज़ है। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या फतवा नंबर 118244। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।